मॉर्निंग ब्रीफ न्यूज। दिल्ली में दिवाली के बाद प्रदूषण 5 साल में सबसे ज़्यादा। पूर्व डीजीपी पर बेटे की हत्या की एफआईआर। ट्रंप को जर्मन नागरिकता संभव। नमस्कार, कल की बड़ी खबर दिवाली बाद प्रदूषण को लेकर है। दिल्ली की हवा पिछले 5 सालों में सबसे ज़्यादा खराब हो गई। दूसरी खबर है पंजाब के पूर्व डीजीपी से जुड़ी है, जिन पर अपने बेटे की हत्या का केस दर्ज हुआ है। आज पर्वों की भेंट जिन पर रहेगी हमारी नज़र। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 24 अक्टूबर तक केरल दौरा। आज सबरीमाला मंदिर जाएंगे। अखिलेश भैया ने गले दिए सोने के मुकुट। ब्रजभूषण ने राजभर को लपेटा। दिल्ली में दीपावली के बाद पॉल्यूशन 5 साल में सबसे ज़्यादा। AQI 400 पार हुआ। दिल्ली में दिवाली के बाद हवा की क्वालिटी में तेज़ी से गिरावट हुई है। हवा में प्रदूषण के छोटे छोटे कण PM 2.5 का लेवल पिछले 5 सालों में सबसे ज़्यादा बढ़ गया है। यह 488 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर तक पहुंच गया, जो त्यौहार से पहले 156.6 माइक्रोग्राम था। साल 2021 में दिवाली के बाद दिल्ली में PM 2.5 का लेवल 454.5 था। यूएससी के आदेश के बावजूद रात भर आतिशबाजी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ दिल्ली NCR में दिवाली की पूरी रात आतिशबाजी हुई। कोर्ट ने 15 अक्टूबर को दिल्ली NCR में 18 से 21 अक्टूबर तक ग्रीन पटाखे बेचने और फोड़ने की इजाज़त दी थी। कोर्ट ने कहा था कि 4 दिनों के दौरान लोग रात में 8 बजे और 10 बजे तक ही ग्रीन पटाखे फोड़ सकेंगे। पंजाब के पूर्व डीजीपी पर बेटे की हत्या की एफआईआर। मंत्री रही मां राजिया सुल्ताना पर भी केस। पंजाब के पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफ़ा और उनकी पत्नी व पंजाब के पूर्व मंत्री राजिया सुल्ताना पर हरियाणा के पंचकुला में बेटे की हत्या की एफआईआर दर्ज हुई है। मुस्तफ़ा राजिया के साथ उनकी बेटी और बहू को भी आरोपी बनाया गया है। 16 अक्टूबर को हुई थी बेटी की मौत। तब परिवार ने कहा था कि दवाओं के ओवरडोज से मौत हुई, लेकिन वकील की मौत के बाद उसका 27 अगस्त को पुराना वीडियो सामने आ गया। इसमें वकील ने कहा था कि मुझे पूर्व डीजीपी पिता के अपनी पत्नी से अवैध संबंध होने का पता चला। वह पत्नी मेरी थी, लेकिन शादी जैसे डैड से की हो। ट्रंप को जर्मनी की मानव नागरिकता देने का प्रस्ताव। हमास की कैद से 8 जर्मन बंधक छुड़वाए। जर्मन की दक्षिणपंथी अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी AfD ने अमेरिका प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को जर्मन जिले बैड डायुरखाइम की मानव नागरिकता देने का प्रस्ताव रखा है। इस पर 29 अक्टूबर को फैसला होना है। AfD को लोकल नेता थॉमस स्टीफन ने कहा कि ट्रंप ने इजराइल गाजा विवाद खत्म करने के साथ इजरायली और 8 जर्मन बंधकों को छुड़वाने में मदद की, इसलिए उन्हें सम्मान मिलना चाहिए। जयराम का केंद्र से सवाल। बोले ट्रंप ने भारतीय विदेश मंत्रालय को नजरअंदाज किया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों पर केंद्र सरकार से सवाल किया। उन्होंने कहा ट्रंप ने पिछले 5 दिन में 3 बार भारत के रूस से तेल इंपोर्ट का मुद्दा उठाया। इसमें कोई शक नहीं कि वह इस हफ्ते बुडापेस्ट में पुतिन से मुलाकात से पहले इस बात को और दोहराएंगे। जयराम बोले ट्रंप मंत्रालय की बात नहीं मान रहे। जयराम ने कहा राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि उन्होंने अपने अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री मोदी से बात की है और भारत ने रूस से तेल इंपोर्ट रोकने का विश्वास दिलाया है। भारत के विदेश मंत्रालय ने ऐसी किसी बातचीत की जानकारी होने से इनकार किया है, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने मंत्रालय की इस बात को नकारा दिया है। एशिया कप ट्रॉफी विवाद। BCCI ने नकवी को ईमेल भेजा, जल्द ट्रॉफी देने की मांग। BCCI ने एशिया कप ट्रॉफी जल्द भारत को सौंपने के लिए एशियन क्रिकेट काउंसिल ACC के चीफ मोहसिन नकवी को ईमेल किया है। अगर नकवी नाकानी करते हैं तो फिर मामला ICC में उठाया जाएगा। नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। बिहार में पहली बार इंडिया NDA का CM फेस नहीं, महागठबंधन में खींचतान। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और आखिरी फेज के लिए नॉमिनेशन की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। चुनाव आयोग के मुताबिक पहले फेज में चुनाव के लिए कुल
14 उम्मीदवार मैदान में है। 300 से अधिक प्रत्याशियों के पर्चे खारिज हो गए हैं। 61 प्रत्याशियों ने नाम वापस लिए। 2 फेज में होंगे चुनाव। 243 सदस्यीय विधानसभा में 121 सीटों पर 6 नवंबर और दूसरे फेज में 122 सीटों के लिए 11 नवंबर को मतदान होना है। दूसरे फेज में प्रत्याशियों की स्थिति 23 अक्टूबर तक साफ होगी।